भक्तजनों, सादर जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका अपने चैनल नित्य कर्म गुरु जी पर। मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। आज हम जानेंगे वर्ष 2024 में ग्रहों का परिवर्तन आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आने वाला है। नए वर्ष में आप अपने करियर में किस तरह के बदलाव महसूस करेंगे। आपको अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर क्या योजनाएं बनानी होगी। कब आपकी आर्थिक स्थिति अनुकूल होगी और कब उसमें गिरावट आ सकती है। धन लाभ होगा अथवा हानि होगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा की स्थिति कैसी रहने वाली है। आपके प्रेम संबंधों में क्या होगा। क्या आपके प्रीतम से आपकी नज़दीकियाँ बढ़ेगी या दूरियों में इजाफा होगा। अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याएं कब आपको परेशान कर सकती है और कब आपके बीच अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। पारिवारिक जीवन में खुशियाँ कब आएंगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा और करियर को लेकर आपकी चिंताओं का समाधान कब होगा। इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए मिथुन राशि के लिए बहुत खास है, बहुत विशेष है। आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर इस वर्ष के दौरान ग्रहों की स्थितियों का क्या प्रभाव पड़ेगा, यह सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आज आप जानेंगे। मिथुन राशि के जातकों को वर्ष 2024 की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति के एकादश भाव में होने से अनेक सफलताएं प्राप्त होगी। आर्थिक रूप से यह समय मजबूत होगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता रहेगी और वैवाहिक संबंध जोड़ने का मौका मिलेगा। शनि महाराज आपके भाग्य स्वामी होकर भाग्य स्थान में रहकर आपके भाग्य को प्रबल बनाएंगे, जिससे आपकी रुकी योजनाएं फिर से चलेंगी। अटके हुए कामों में तेजी आएगी और आप सफलता अर्जित कर पाएंगे। राहु और केतु पूरे वर्ष क्रमशः आपके दशम और चतुर्थ भाव में रहेंगे, जो शारीरिक रूप से कुछ कमजोरी दे सकते हैं। इस वर्ष आपके माता पिता के स्वास्थ्य समस्याएं परिवार में अशांति का कारण बन सकती है। वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल सप्तम भाव में होने से आपके वैवाहिक जीवन और आपके व्यापार में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। साथ ही बुध और शुक्र वर्ष की शुरुआत में छठे भाव में होकर खर्चों में तेजी लाएंगे। इस वर्ष स्वास्थ्य पर आपको अच्छा ध्यान देना चाहिए और अपने वित्तीय प्रबंधन को भी सही तरह से संभालना चाहिए। आइए अब जानते हैं वर्ष 2024 में आपका प्रेमी जीवन कैसा रहेगा। इस वर्ष में मिथुन राशि के जातकों के प्रेम संबंधों की शुरुआत बहुत अच्छे से होगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर होने से आपका प्रेम निश्चल बनेगा। आप अपने प्रेम संबंधों में सच्चे और ईमानदार बनेंगे और अपने रिश्तों को निभाने के लिए हर तरह से प्रयासरत नजर आएंगे। आप और आपके प्रियतम के बीच आपसी सामंजस्य बढ़ेगा और आप अपने रिश्तों को पूरा महत्व भी देंगे। यह समय एक आदर्श प्रेम संबंध का होगा, इसलिए आप और आपके प्रियतम इस समय का पूरा लुत्फ लेंगे और एक दूसरे को बराबर तवज्जो देंगे। अगस्त से सितंबर का समय आपके प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान आप और आपके प्रियतम भरपूर रोमांस करेंगे और कहीं लंबी दूरी की यात्रा पर जाएंगे और एक दूसरे को समय देंगे। एक दूसरे के साथ समय बिताना आपके रिश्ते के लिए बहुत अहम होगा और आप इसी साल यह योजना बना सकते हैं कि अपने प्रियतम को अपना हमसफर बना ले। हालांकि वर्ष की अंतिम तिमाही आपके प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ बनाएगा, लेकिन इसी वर्ष के बीच मार्च के महीने में आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। इस दौरान मर्यादित आचरण करना आवश्यक होगा, अन्यथा मानहानि का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो रिश्ते को मर्यादित बनाएं, इससे आप दोनों की मर्यादा भी बढ़ेगी। फरवरी में आप अपने प्रियतम को शादी के लिए प्रस्ताव दे सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वह उस समय मना कर दे, तो आपको निराशा नहीं होना है और वर्ष के मध्य तक इंतजार करना चाहिए। अगस्त के महीने में सफलता मिल सकती है। उसके बाद अक्टूबर का महीना भी अच्छा रहेगा। आपका करियर वर्ष 2024 में कैसा रहेगा। क्या आपके करियर में परिवर्तन आएगा। मिथुन राशि के जातकों के करियर की बात करें तो इस वर्ष के दौरान ग्रहों की चाल इशारा करती है
कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह के शॉर्टकट लेने से बचना चाहिए। भले ही आप कितनी ही समझदारी दिखाएं, आप हर काम को चुटकी बजाते ही हल करने में सक्षम होंगे, फिर भी आपको शॉर्टकट अपनाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह अल्प समय के लिए तो लाभदायक है, लेकिन लंबे समय में आपको मेहनत से ही काम लेना होगा। वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी, आपको अपनी नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी। आप जल्दी जल्दी अपना काम पूरा करके देते रहेंगे, जिससे आपकी तुलना अन्य लोगों से होगी और उसमें आपका पलड़ा भारी होगा। मार्च के अंत से अप्रैल के अंत के बीच आपको प्रमोशन मिलने की संभावना भी बन सकती है। मई के महीने के बाद से आपकी नौकरी के सिलसिले में दूसरे राज्य या दूसरे देश जाने के योग बन सकते हैं। आपके काम में व्यस्तता अधिक रहेगी और आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा रहेंगे, इससे आपको लाभ होगा। मिथुन भविष्यफल के अनुसार 7 मार्च से 31 मार्च और 18 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच आपको किसी नई नौकरी का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो इस दौरान बदलने में कामयाबी पा सकते हैं। मई के महीने में आपके विभाग में परिवर्तन होने की संभावना भी बन सकती है। वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी, लेकिन वर्ष के उत्तरार्ध में आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छा सामंजस्य स्थापित करना होगा, अन्यथा आपको परेशानियां हो सकती है। वर्ष के अंतिम महीनों के दौरान बेरोजगार लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो सकती है, अर्थात आपको नौकरी मिलने की संभावनाएं बहुत अच्छी नजर आ रही है। मिथुन शिक्षा राशिफल 2024 विद्यार्थियों के लिए नया वर्ष कैसा रहने वाला है। विद्यार्थियों को वर्ष की शुरुआत में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चौथे भाव में केतु के विराजमान होने से शिक्षा में कुछ व्यवधान भी आ सकते हैं, लेकिन बृहस्पति महाराज की कृपा से आप अपनी शिक्षा को लेकर खुशकिस्मत रहेंगे। आप निरंतर प्रयास करेंगे कि अपनी शिक्षा के नए आयाम तक पहुंचा जाए और बराबर मेहनत करना जारी रखें। आपकी यही मेहनत आपको सफलता देगी। बृहस्पति आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि देंगे, तो शनि महाराज आपसे खूब मेहनत भी कराएंगे, लेकिन अप्रैल के बाद से शिक्षा में कुछ व्यवधान आ सकते हैं। उस समय आपको अपनी एकाग्रता को संभालना होगा। इस वर्ष के दौरान प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को कठोर परिश्रम करना आवश्यक होगा। आप पसीना बहाएंगे तो ही सफलता प्राप्त कर पाएंगे, यानी कि आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी, क्योंकि यह साल प्रतियोगी परीक्षा के लिए कठिन समय हो सकता है। अष्टम और नवम भाव के स्वामी शनि महाराज नवम भाव में रहेंगे, इसीलिए उच्च शिक्षा के लिए यह साल अच्छा होगा। आप अपनी डिग्री पूरी कर पाएंगे, भले ही उसमें कुछ रुकावटें आएं, लेकिन आप अपनी शिक्षा को पूरा करने में कामयाब हो सकते हैं। यदि आप बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं तो साल की शुरुआत इसके लिए सबसे अच्छी रहेगी। उसके बाद आप अगस्त और नवंबर के महीने में भी आपको सफलता दिला सकते हैं। मिथुन वित्त राशिफल, यानी कि आपके खर्चे और आपकी कमाई वर्ष 2024 में कैसी रहने वाली है। वित्तीय प्रबंधन की स्थिति का विचार किया जाए तो एकादश भाव में बृहस्पति महाराज उपस्थित होंगे और उनके ऊपर 9 में शनि की दृष्टि होने से वित्तीय तौर पर आप मजबूत बनेंगे। आपको धन को लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास लगातार धन आता रहेगा और आपको अपने वित्त को संभालने की कोशिश इसलिए पड़ेगी क्योंकि बीच बीच में आपके खर्चे अचानक से बढ़ जाएंगे। वे खर्चे किसी आवश्यक काम पर ना होकर बेवजह के हो सकते हैं। इस भविष्यफल के अनुसार 1 मई को जब बृहस्पति द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे तो आपके खर्चे बराबर शुरू हो जाएंगे। धार्मिक और अन्य शुभ कामों पर भी आपके पैसे खर्च होंगे और जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा आपके खर्चों में तेजी आएगी। हालांकि शनि महाराज आपको धन प्रदान करते रहेंगे, फिर भी आपको ध्यान देना होगा। हालांकि फरवरी से मार्च के बीच किसी तरह का वित्तीय जोखिम लेने से बचकर रहें, लेकिन अप्रैल से जून के बीच का समय आपके लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा। वित्तीय तौर पर मजबूती हासिल करके ही रहेंगे।
मिथुन पारिवारिक राशिफल 2024 यानी कि आपका पारिवारिक माहौल वर्ष 2024 में कैसा रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह वर्ष कुछ कठिन चुनौतियां लेकर आने वाला है। चतुर्थ भाव में केतु और दसम भाव में राहु विराजमान होने के कारण आपके पारिवारिक जीवन में तनाव स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। आपके माता पिताजी को स्वास्थ्य समस्या भी घेर सकती है, इसीलिए आपको उनका पूरा ध्यान रखना होगा। पारिवारिक सामंजस्य में कमी होने से एक दूसरे पर भरोसा कम होगा और लड़ाई झगड़े की नौबत समय समय पर आ सकती है। इससे बचने के लिए आपको घर वालों को समझना होगा। अप्रैल से अगस्त के बीच तो स्थितियाँ अच्छी हो जाएंगी और सब मिलजुल कर रहेंगे, लेकिन सितंबर के महीने में फिर से कोई ऐसी बात घर में हो सकती है जो किसी संपत्ति को लेकर हो, जिससे फिर से घर में तनाव बढ़ सकता है। भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, वे आपके व्यापार में भी आपकी मदद करते रहेंगे। आप अपने बड़े भाई बहनों की बातों को बहुत तवज्जो देंगे और उनकी कही हुई बात का पालन करना पसंद करेंगे और इससे आपको फायदा होगा। लेकिन 23 अप्रैल को जब मंगल का गोचर आपके दसम भाव में होगा तो वह समय आपकी माताजी के स्वास्थ्य को पीड़ित कर सकता है, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखें। इस दौरान आपका उनसे प्रेम तो रहेगा, लेकिन बात बात में झगड़ा हो सकता है। वर्ष 2024 में आपका संतान पक्ष कैसा रहेगा। यदि आपकी संतान के लिए बात करें तो मिथुन राशिफल 2024 के अनुसार यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो वर्ष का पूर्वार्ध इसके लिए अनुकूल रहेगा। जनवरी से लेकर अप्रैल के अंत तक के दौरान आपको अच्छी संतान की प्राप्ति हो सकती है। आपकी संतान न केवल विद्वान होगी बल्कि आज्ञाकारी भी होगी। जो लोग पहले से ही संतान वाले हैं उनके लिए भी वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी है। आपकी संतान की प्रगति देखकर आप फूले नहीं समाएंगे, लेकिन जब कुंभ राशि में मंगल का प्रवेश 15 मार्च को होगा तो 15 मार्च से 23 अप्रैल तक आपकी संतान को अपनी शिक्षा में और स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद 23 अप्रैल से 1 जून के बीच आप उनको शारीरिक समस्या परेशान कर सकती है, इसलिए इस दौरान उनका विशेष ध्यान रखें। 1 जून से 12 जुलाई के बीच का समय उनके क्रोध में बढ़ोतरी करेगा। ऐसी स्थिति में उन्हें संभालने और समझाने की कोशिश करें, जिससे कि वह गलत राह पर चलने से बच सके। इसके बाद का समय अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा और वे अपने अपने क्षेत्र में उत्तम तरक्की करेंगे। मिथुन विवाह राशिफल 2024 यानी कि मिथुन राशि वाले जातकों का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। क्या आपके विवाह होने की वर्ष 2024 में संभावनाएं हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी है। साल की शुरुआत में ही आपका विवाह होने के योग बन सकते हैं। बृहस्पति महाराज की कृपा आपको अपनी पसंद का विवाह भी करवा सकती है, क्योंकि आपका विवाह होने के प्रबल योग बनेंगे। यदि आप विवाहित हैं तो वर्ष की शुरुआत को कुछ कमजोर रहने वाली है। मंगल और सूर्य आपके सप्तम भाव में रहेंगे। भले ही देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी सप्तम भाव पर हो जो रिश्ते को बचाए रखेगी, लेकिन सूर्य और मंगल का सप्तम भाव पर प्रभाव जीवन साथी को कुछ उग्र बनाएगा, जिससे बात बात में वह झगड़ा कर सकते हैं। उनके स्वास्थ्य में भी गिरावट हो सकती है, इसीलिए आपको उनका ध्यान रखना होगा। मिथुन भविष्यफल के अनुसार जनवरी के बाद फरवरी के महीने में आपको अपने ससुराल पक्ष के लोगों से उल्टा सीधा बोलने से बचना चाहिए। झगड़े की स्थिति बन सकती है। उसके बाद की परिस्थितियाँ धीरे धीरे अनुकूल होती जाएंगी और आप अपने जीवन साथी को यह समझाने में सफल रहेंगे कि वैवाहिक जीवन में दोनों ही बराबर महत्वपूर्ण हैं। आप दोनों साथ मिलकर अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाएंगे और संतान का लालन पालन करेंगे। अगस्त से अक्टूबर के बीच कई बार आपके बाहर घूमने जाने के योग बन सकते हैं। किसी तीर्थ यात्रा पर भी आप लोग जा सकते हैं। इससे आपको नई ऊर्जा तो मिलेगी, लेकिन एक दूसरे को पर्याप्त समय दे पाने के कारण रिश्ते में कोई तनाव आ सकता है, तो वही खत्म हो जाएगा और आप खुशी खुशी
अपने वैवाहिक जीवन का लुत्फ उठा पाएंगे। इस वर्ष आप जीवन साथी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें खुशी देने के लिए कोई बड़ी वस्तु खरीद सकते हैं जो उनके लिए बहुत लाभदायक होगी। मिथुन व्यापार राशिफल 2024 यानी कि आपका व्यापार व्यवसाय वर्ष 2024 में कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों के व्यापार के लिए इस वर्ष की शुरुआत मध्यम रहने वाली है। सूर्य, मंगल और बुध, शुक्र के प्रभाव से व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, इसीलिए आपको साल की शुरुआत संभल कर करनी होगी। अपने व्यवसायिक साझेदार से भी किसी तरह की झड़प करने से बचें, क्योंकि इसका नकारात्मक प्रभाव आपके व्यापार को प्रभावित कर सकता है। यह मानकर चलें कि जनवरी से लेकर मार्च तक आपको थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा और धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इस दौरान चुनौतियां ज़्यादा होंगी और आपको उनसे जूझना होगा। लेकिन अप्रैल के महीने से स्थितियां अच्छी होने लगेगी। आप खुद ही देखेंगे कि धीरे धीरे सब कुछ आसान महसूस होने लगेगा और आपके व्यापार में उन्नति की स्थिति बन जाएगी। सप्तम भाव के स्वामी का वर्ष की शुरुआत में एकादश भाव में होने से व्यापार से लाभ प्रदान करेगा। 1 मई को बृहस्पति भी द्वादश भाव में चले जाएंगे, जो यह दर्शाता है कि आप विदेश से संपर्कों से अपने व्यापार को अच्छी सफलता दिलवा सकते हैं। व्यापार के सिलसिले में विदेश यात्रा के योग भी बनेंगे और यदि आप अपने व्यापार को विस्तार देना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह समय काल अच्छा रहेगा। मिथुन भविष्य फल के अनुसार 31 मार्च से 24 अप्रैल के बीच व्यापार में विशेष उन्नति के योग बनेंगे, क्योंकि इस दौरान आपके पास कोई बड़ा अवसर आ सकता है जो आपके व्यापार में वृद्धि लेकर आएगा। इसके बाद 13 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में व्यापार को लेकर थोड़े सजग रहें और किसी भी तरह के गलत कार्य से बचें, क्योंकि उसमें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। दिसंबर का महीना सफलता दिलाने वाला होगा। मिथुन राशि संपत्ति वाहन राशिफल के अनुसार यानी कि आप वर्ष 2024 में क्या संपत्ति खरीद सकते हैं, क्या वाहन खरीद सकते हैं। यदि आपको वाहन खरीदने की इच्छा है तो बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। चतुर्थ भाव में केतु महाराज की उपस्थिति रहने से वाहन खरीदना बहुत सावधानी भरा फैसला होना चाहिए। आपको किसी शुभ मुहूर्त में ही वाहन खरीदना चाहिए, क्योंकि राहु और केतु के प्रभाव से वाहन में खराबी आने या फिर वाहन दुर्घटना की संभावना भी बन सकती है। हालांकि इसके अनुसार आपके चतुर्थ भाव के स्वामी और राशि स्वामी बुध 20 फरवरी से 7 मार्च तक आपके 9वें भाव में रहेंगे। यह समय उपयुक्त हो सकता है और इसके बाद 14 जून से 29 जून के बीच का समय भी अच्छा रहेगा। यदि वर्ष के उत्तरार्ध की बात करें तो 10 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच का समय भी वाहन प्राप्ति करा सकता है। यदि आपके पास पहले से ही वाहन है तो इस साल उसके रखरखाव पर विशेष खर्च करना पड़ सकता है। यदि संपत्ति के क्रय विक्रय की बात की जाए तो इस वर्ष आप कोई संपत्ति बेच सकते हैं। इसके लिए उपयुक्त समय 26 मार्च से 9 अप्रैल के बीच रहेगा, क्योंकि तब बुध महाराज आपके एकादश भाव में होंगे और उसके बाद 19 जुलाई से 22 अगस्त तथा 22 अगस्त से 4 सितंबर के बीच का समय भी आपको संपत्ति का विक्रय करा सकता है। जहां तक नई संपत्ति लेने का प्रश्न है तो उसके लिए 20 फरवरी से 7 मार्च, 26 मार्च से 9 अप्रैल, 29 सितंबर से 29 अक्टूबर के बीच का समय अच्छा रहेगा और इस दौरान आप कोई संपत्ति खरीदने में कामयाब हो सकते हैं। मिथुन राशि धन लाभ 2024 के अनुसार क्या आपको वर्ष 2024 में धन लाभ होगा या धन हानि होगी, कौन से समय पर आपको सावधानी बरतनी है। मिथुन राशि वालों के लिए यह साल धन लाभ और धन हानि के दृष्टिकोण से देखें तो वर्ष की शुरुआत मध्यम होगी। बुध और शुक्र के छठे भाव में होने से खर्चों में तेजी रहेगी और किसी प्रकार की समस्या से बाहर निकलने में और स्वास्थ्य समस्याओं पर धन खर्चे होने के योग बनेंगे। लेकिन उसके बाद फरवरी और मार्च के महीने में भी तनावपूर्ण रहेंगे, क्योंकि मंगल अष्टम भाव में होने और बुध और शुक्र के सप्तम भाव में चले जाने से भी समस्या बढ़ सकती है।
लेकिन साल का उत्तरार्ध या कहें तो तीसरी और चौथी तिमाही ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। बृहस्पति महाराज के मई के महीने में द्वादश भाव में जाने से आमदनी पर प्रभाव पड़ेगा और आपके खर्चों में तेजी आएगी। 5 फरवरी से 15 मार्च के बीच मंगल के अष्टम भाव में जाने से आपको गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। कोई पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है, लेकिन इस दौरान धन का निवेश करना नुकसानदायक हो सकता है और धन हानि भी हो सकती है। इसीलिए थोड़ी सावधानी तो आपको रखनी होगी। इस वर्ष मुख्य रूप से 7 मार्च से 24 अप्रैल के बीच, उसके बाद 1 जून से 12 जुलाई के बीच का समय सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा। इस दौरान आपको धन प्राप्ति के विशेष योग बनेंगे। अप्रैल से मई के बीच भी सूर्य महाराज आपके एकादश भाव में होने से धन प्रदान करेंगे और सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग भी बनेंगे। इस प्रकार कहा जाए तो इस वर्ष आपको धन का लेन देन सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि जहाँ एक और आपको लाभ होंगे तो वहीं दूसरी तरफ उसके साथ ही धन आने के भी योग बनेंगे। धन का सदुपयोग ही आपको समस्याओं से बचा सकता है और प्रति माह कुछ न कुछ बचत करने की आदत अवश्य डालें। इससे आप आर्थिक रूप से मजबूत हो पाएंगे। मिथुन स्वास्थ्य राशि फल यानी वर्ष 2024 में आपकी सेहत कैसी रहने वाली है। मिथुन भविष्य फल के अनुसार वर्ष की शुरुआत कमजोर रहने वाली है। शुक्र और बुध के आपके छठे भाव में तथा सूर्य और मंगल के सप्तम भाव में होने से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में बढ़ोतरी हो सकती है। आप अपने रहन सहन के कारण भी समस्याओं का शिकार हो सकते हैं। राहु और केतु भी चौथे और 10वें भाव को विशेष रूप से प्रभावित करेंगे, जिससे छाती में संक्रमण या फेफड़ों की कोई समस्या आपको पीड़ित कर सकती है। आपको इस साल ठंडे गर्म से परहेज करना चाहिए, क्योंकि समय समय पर आपको पेट दर्द की शिकायत का सामना करना पड़ सकता है। 2 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच राशि स्वामी के वक्री अवस्था में होने और 8 फरवरी से 15 मार्च के बीच राशि स्वामी के अस्त होने के कारण स्वास्थ्य कुछ कमजोर रहने की आशंका है। इस समय काल में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अच्छी आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और बुरी आदतों को तुरंत निकाल दें। किसी भी तरह के व्यसन करने से बचें, क्योंकि इस वर्ष उसका दुष्प्रभाव आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। मिथुन भविष्य फल के अनुसार मई से लेकर अगस्त के बीच स्वास्थ्य में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। आप अपनी दिनचर्या में भी सुधार होते देखेंगे। इसके बाद अक्टूबर और नवंबर के महीने में पैरों में दर्द या आंखों में समस्या हो सकती है, लेकिन दिसंबर के महीने में इन समस्याओं से भी मुक्ति आपको मिल जाएगी। यह वर्ष स्वास्थ्य के मोर्चे पर उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, इसलिए बेहतर तो यही होगा कि अपने स्वास्थ्य को तवज्जो दें और परहेज के साथ सही खान पान करें। इससे आपको स्वास्थ्य लाभ होगा और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आइए अब जानते हैं वर्ष 2024 में मिथुन राशि का भाग्यशाली अंक क्या होगा। मिथुन राशि का स्वामी ग्रह बुध है और मिथुन राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 3 है। यह साल मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2000 की तुलना में 23 की तुलना में कुछ कमजोर रहने वाला है। इस साल आपको कुआं खोदकर पानी पीना होगा, यानी कि खुद मेहनत करके ही अपनी सफलता को प्राप्त करना होगा। आपको अच्छी प्राप्तियां भी होंगी, लेकिन उसके लिए कठिन प्रयास भी करने होंगे। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। मिथुन राशि वालों को वर्ष 2024 में इन ज्योतिषी उपायों को करना चाहिए। आपको प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। राहु और केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको घर में यथासंभव श्री चंडी का पाठ करना चाहिए। आर्थिक चुनौतियों से बचने के लिए आपको मंगलवार के दिन अनार का पौधा लगाएं। किसी भी तरह के कष्ट को दूर करने के लिए श्री गजेंद्र मोक्ष का स्तोत्र का पाठ करें। इन ज्योतिषी उपायों से आपके ऊपर आने वाली सभी बाधाएं शांत होंगी। आपको संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण। सादर धन्यवाद।